तो यहाँ पर विचार चल रहा है, इंद्र देवता के पास सामने इंद्र देवता की भक्ति को सुन करके देख करके माता जो पार्वती ब्रह्म विद्या रूप पार्वती वहाँ पर प्रकट हुई। तो प्रकट होने के पश्चात इंद्र देवता ने कहा देखा तो ये उमा यानी प्रभु के साथ ईश्वर के साथ रहती है, इसलिए इसको जानकारी होगी जो यक्षक कौन है। तो उसके पास में इंद्र देवता गया और इंद्र देवता ने पूछा यक्षक कौन था, तो बता दिया कि ब्रह्म था। उसी ब्रह्म की विजय में ही आप विजय वाले हुए, उसी की ब्रह्म की विजय में ही आप महिमा से संपन्न हुए थे, आप तो मात्र निमित्त मात्र थे। जब इस प्रकार से इंद्र देवता ने ब्रह्म विद्या के मुखारविंद से सुना, तो सुन करके इंद्र देवता को ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अकेला है इतना ही अकेला सुना, ऐसा नहीं, पूरी तात्पर्य घटा लिया उसने। कैसे घटा लिया कि ब्रह्म में तो मन और वाणी का विषय नहीं है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, अर्थात ये तो सगुण हो गया, किंतु उसका मुख्य स्वरूप कौन सा है, निर्गुण निराकार ही है। तो तात्पर्य सारा घटाया उसने इंद्र देवता ने, तब जाना कि ये व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही है, उससे उसी की हम उपाधि को लेकर अंशरूप हमें, यानी अनैन ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातन, उसी परमात्मा के हम अंश के समान, हम अंश वास्तव में अंश नहीं है। और जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है सारा परमात्मा का ही लीला विलास है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से अपने को भी और परमात्मा के साथ एकीभूत करके जाना, तत्त्वमसि महावाक्य के माध्यम से, हम ब्रह्मास्मि वाक्य के माध्यम से, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों के माध्यम से उस इंद्र देवता ने अपने आप को और ब्रह्म को दोनों को जान लिया कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं हूँ, उसी की विजय से हम विजय वाले होते हैं। तो इंद्र देवता ने सबसे पहले जाना, किसकी श्रेष्ठ होगा, इंद्र देवता के माध्यम से वायु देवता अग्नि देवता ने जाना, तो वो श्रेष्ठ कहलाए। तो सबसे 33 देवताओं में ये 3 देवता श्रेष्ठ हुए, तो इन तीनों देवताओं में भी इंद्र देवता श्रेष्ठ हो गए, अथवा सारे देवताओं में से इंद्र देवता सबसे श्रेष्ठ है। फिर इनको तरफतम भाव कह दिया। वास्तव में देवता न श्रेष्ठ है न कनिष्ठ है, लेकिन समझाने के लिए श्रुति इस प्रकार से व्याख्यान करती है। और उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को लेकर के भी श्रुति उपदेश करती है। मांडुक्यकारी का सीधा मांडुक्य उपनिषद सीधा उत्तम अधिकारी के लिए है, जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए सीधा मांडुक्य उपनिषद है, क्योंकि थोड़ा सा व्याख्यान कर दिया, श्रुति ने बता दिया, व्यक्ति ने समझ लिया। तो जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए दूसरे उपनिषद आ गए, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्य है, तैत्तिरीय है, अन्य कठोपनिषद तो समझने के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें कहानी के माध्यम से समझाया है। कठोपनिषद है कहानी के माध्यम से, जो कहानी के माध्यम से समझाया जाता है अच्छी प्रकार से बैठ जाता है। और इस जो कहानी कठोपनिषद की जो कहानी है ना, वो दूसरे पुराणों में विस्तार पूर्वक आई है, ऐसे नहीं कि आई ना हो। यमराज का और नचिकेता का संवाद है, किसी पुराण में आया है, अब वो भूल गया कौन से पुराण में आया है, मैंने सुना तो था इस पुराण में आया, लेकिन पढ़ा नहीं है मैं वो पुराण जिसमें ये प्रसंग आया। जैसे यम सावित्री संवाद देवी भागवत पुराण में विस्तार पूर्वक आया है, बहुत अच्छा पढ़ने योग्य है वो। नरक कैसा होता है, नरक की प्राप्ति किस कर्मों से हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार को, स्वर्ग में क्या क्या होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन आया है। वो पढ़ शिक्षा परक है, शिक्षा परक भी है। और एक बार पढ़ने से फिर घोर हृदय में धर्म ही बैठ जाता है, पुण्य तो प्राप्त होता ही है, फिर दूसरे प्रकार की वृत्ति बनाना बंद हो जाती है। मतलब अच्छी तात्पर्य रूप से पढ़ेंगे तो सब पढ़ने के लिए ठीक है। धर्म पुस्तक भी रखनी चाहिए पुराणों की बीच में पाठ करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो स्वयं पढ़ो। हिंदी तो संस्कृत नहीं आती है, हिंदी तो आती है, तो दोनों खंड रखना चाहिए, संस्कृत और हिंदी वाला, मतलब दोनों भाग, जिसमें संस्कृत भी हो जिसमें हिंदी भी हो। तो इस प्रकार बहुत अच्छा रहता है। संस्कृत तो पाठ करने से पुण्य मिलता है, आप हिंदी पाठ करेंगे तो इतना पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन संस्कृत के पाठ करने से पुण्य मिलता है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। इसलिए बीच में पुराणों को पाठ करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, हिंदी पढ़ते रहना चाहिए। एक की हकीकत घटना सुनाओ। एक भाग किसी ने भूत प्रेत है ना, किसी ने कहा कि मेरे को मुक्ति, मैं नार की योनि में चला गया,
तो मेरे को उद्धार करिए। तो उसने कहा कि मेरे को संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता है, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, तो मैं भागवत की कथा करता हूँ, सुनाता हूँ, तुम वहाँ पर प्रतिदिन आ जाया करो। तो वो प्रतिदिन भूत उस भागवत की कथा सुनने के लिए आता था। एक महात्मा सुनाता था 1 घंटा 2 घंटा। तो जब तक उसने 1 महीना 2 महीना तक भागवत कथा सुनाई, उसको सुनने से उस भूत की प्रेत योनि से निवृत्ति हो गई। मतलब क्योंकि जो संस्कृत के श्लोक है उनका तात्पर्य हिंदी में ही वर्णन किया गया, तो हिंदी को सुन करके भी संस्कृत मतलब भगवान संबंधी चर्चा, उससे भी भूतों की प्रेत योनि से निवृत्ति हो जाती है। तो भागवत कथा, जो भगवान की भागवत कथा है, शिव महापुराण है, उसको भी यदि आप पितरों को उद्देश्य से अपने घर में भी सुनाओगे कि हमारे पितरों का कल्याण हो जाए, तब भी उनका कल्याण हो जाएगा। भागवत की कथा यदि आप घर में रह करके भी अपने पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा, ज़्यादा समय यदि नहीं मिल रहा है, तब भी सुनाओगे, तब भी कल्याण आपके पितरों को हो जाएगा। और जिसको पहले से ही कल्याण है उसके विषय में कहना ही किया, फिर भी उनको पुण्य अधिक मिलेगा। जो पहले से ही हमारे पितर स्वर्गलोक में गए हैं, उनको पुण्य की वृद्धि हो गई। यदि कोई दोष के कारण नारकी योनि में चले गए तो उससे उद्धार हो जाएगा। अथवा ये होगा कि हमने जो उनके उद्देश्य से कथा सुनाई, हमने पितरों के उद्देश्य से जो कथा सुनाई, तो वो पितर जो नित्य पितर होते हैं हमको पुण्य फल देते हैं। उससे हमारी पत्नी ठीक रहती है, पुत्र ठीक रहता है, पुत्री ठीक रहती है, हम स्वयं ठीक रहते हैं, हमारे भाई बंधु ठीक रहते हैं। यदि हमने पितरों के उद्देश्य से कोई कर्म किया है तो पितर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारे पितर हो सकते हैं किसी दूसरी योनि में चले गए तो वो तो फल नहीं दे सकते, ये भी संशय प्रश्न हो सकता है। हमने अपने पितरों के उद्देश्य से कोई कर्म किया, किंतु उन्होंने कुछ काल के बाद जन्म ही ले लिए, दूसरी योनि में चले गए, तो वो फल कैसे देंगे? वो तो नहीं दे सकते। कहते हैं उनके निमित्त से हमने जो कर्म किया, तो हम ये 3 नित्य पितर होते हैं। कौन होते हैं? 3 नित्य पितर होते हैं जो सृष्टि के आरंभ में ही पैदा हो जाते हैं, तो वही कर्मों का फल देते हैं। वही नित्य पितर ही हमारे ऊपर प्रसन्न होगा कि हमारे कर्म को देख करके हमको फल देते हैं। और वही जो हमने अपने पितरों के निमित्त से जो कर्म किया था, वो कर्मों का फल भी उनको पहुंचा देते हैं, चाहे वो नारकी योनि में पड़े हों, चाहे मनुष्य जानवर पशु पक्षी योनि में पड़े हों। तो इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, व्यक्ति भूखा प्यासा है, उसको अचानक भोजन मिल जाता है। जानवर है, अचानक उसको वो यानी चारा आदि मिल जाता है। तो उसका फल यही है कि यदि उसके पूर्वजों ने, मतलब उसके पुत्रों ने, संतानों ने यदि पितरी के निमित्त बना करके कोई कर्म किया है, तो वो वही नित्य पितर ही उसको वहाँ पर सुख पहुँचा देते उतनी देर के लिए। 3 नित्य पितर जान लीजिए, है कि नहीं? अरे आर्यमा आदि होते हैं, आर्यमा, हाँ, और नाम स्पष्ट नहीं है मेरे को। आर्यमा होते हैं और 4 प्रकार के होते, 4-5 है। वशिष्ठ भगवान के नाम से है और याद कंठस्थ नहीं है उनका नाम। रटा तो था और रटते भूल भी जाते हैं, है कि नहीं? और नित्य 3 नित्य पितर हैं, इतना मान लीजिए। और इसलिए श्राद्ध पक्ष में भी प्राय करके 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 3 कम से कम बोलिए, सबसे नीचे से नीचे भोजन कराना 3 ब्राह्मणों को तो अनिवार्य है। और 3 से अगर ऊपर होता कितने को? राम जी के आपने कभी प्रसंग सुना होगा, भगवान राम जी ने अपने पिता के उद्देश्य से श्राद्ध किया था। कहाँ पर किया था? दंडकारण्य में, यानी दंडकारण्य यहीं तो है, यहाँ नज़दीक है, यहाँ से तो क्या बोलते हैं, त्र्यंबकेश्वर। और दंडक नाम के राजा का राज्य था, उसने थोड़ी गलती कर दी तो शुक्राचार्य भगवान ने नष्ट ही कर दिया। इसलिए दंडक नाम के राजा के द्वारा बसाया गया नगर था, वो गलती के कारण उसको राज नष्ट हो गया, इसलिए अरण्य में परिवर्तन हो गया। अरण्य यानी जंगल, तो जंगल में परिणत हो जाने के कारण वह राज्य और दंड कारण हो गया। जैसे नेमिष अरण्य थी, नैमिषारण्य, उसी पर दंडक का राज्य था। और गलती के कारण शुक्राचार्य की प्रति गलती बन गई थी राजा से, और राजा को फिर 7 दिन 7 रात तक वर्षा करवा दी, एक कल्प में श्राप दे दिया। तो वो अरण्य के रूप में परिणत, पूरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सारे ही मर गए। इसलिए वो राज्य कैसे हो गया? जंगल में परिणत हो गया। इसी हेतु से उसका नाम पड़ गया दंडकारण्य। दंडक धन, अरण्य थी दंडकारण्य।
तो वहीं पर रह करके राम जी ने इसलिए यहाँ पर आए दंडकारण्य में, अपने पूर्वजों के श्राप को मुक्त किया था। राम जी उसी वंश में पैदा हुए थे। किसमें? उसके दंडकारण्य के वंश में पैदा हुए थे। मतलब वो तो यहाँ पर आ गया था, उसके जो दूसरे भाइयों के वंश में राम जी पैदा हुए थे। रघुवंश थे, सूर्यवंशी। दंडक नाम का जो राजा था, मनु महाराज की संतान थी, सूर्यवंशी ही थे। इसलिए अपने पूर्वजों के श्राप को मुक्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ काल तक वो यहाँ पर निवास किया था, 4-5 महीने जो भी है। इतने में सीता जी का हरण ही हो गया, तो बाद में चले गए यहाँ से। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पिता के उद्देश्य से श्राद्ध किया। और जैसे ही अगस्त मुनि आ गए, दूसरे ऋषि आ, 3 ऋषि को बुलाया था। कहते जैसे ही सीता जी परोसने गई, उसी काल में सीता जी ने देखा कि ये तो दशरथ जी बैठे हुए हैं, दशरथ जी के पिता बैठे हुए हैं, वो पिता के पिता बैठे। तो उनको देख करके सीता जी गई नहीं। राम बुला रहे, अरे परोसने आइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तो जब आए बार बार बुलाने पर सीता जी आई नहीं, तो नहीं आई, तो फिर राम जी ने भोजन कराकर उनको विदा कर दिया, जो भी फल फूल थे। फिर राम जी ने पूछा कि मैंने बुला रहा था, तुम क्यों नहीं आए, इनको ऋषियों को क्यों नहीं परोसे? तो महाराज कैसे हे पति हे स्वामी कैसे आऊँ, कि मेरे को सामने रहे ससुर दिख रहे थे। अब ससुर के सामने मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? दशरथ जी दिख रहे थे, उनके पिता दिख रहे थे। तब राम जी समझा, अरे मैंने जिन ब्राह्मणों को खिलाया उनके रूप में मेरे पिता ही आए थे। इसलिए 3 नित्य जो पितर आते हैं, इसलिए 3 का अनिवार्य होता है श्राद्ध काल में भोजन कराना, अनिवार्य है। हाँ, 3 तो अनिवार्य है। 3 ब्राह्मणों को, पिता के निमित्त से, पिता के निमित्त से, पिता के पिता महापर पितामह, चौथा और पितामह। तो 3 ब्राह्मण को अनिवार्य होते हैं, सबसे कम 11-15 भी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं उसको दक्षिणा भी अनिवार्य है। बिना दक्षिणा के फिर ठीक नहीं है, तो वो पुण्य नहीं मिलेगा, है कि नहीं? पितर पक्ष में भोजन अनिवार्य कराना चाहिए। तो 3 ब्राह्मणों को अनिवार्य रूप से तो कराएं, और अधिक से अधिक करा तो बहुत ही अच्छा। और दूसरी बार कितने समय ज़्यादा कराएंगे, कितने समय कराएं? 12-1 बजे, 12 से लेकर के 1-2 तक के बीच में कराएं। तो ये योग अच्छा कहलाता है, पितरों के लिए, पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। जिस योग को बोलते हैं कुतुब योग, कुतुब योग। तो इस काल में भोजन कराना चाहिए। इसलिए व्यक्ति ब्राह्मण पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, तो कर्म करते 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 12-1 ही बज जाता है क्या नहीं? इसलिए पितरों को प्रसन्न करने वाला वो फल अच्छा रहता है, कुतुब योग कहलाता है। उसमें अधिक पुण्य मिलता है श्राद्ध कर्म कराने वाले उन पुत्रों को, परिवार वालों को, वंश वालों को। इसलिए 1 बजे, 1:30 बजे, 12:30 से लेकर के 3 के बीच में अथवा 2 के बीच में भोजन करा देना चाहिए। तो अच्छा, और दक्षिणा भी देना चाहिए, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाने से आशीर्वाद देता ही है। यदि देगा तो आशीर्वाद, फलमता उपत्ति, ब्रह्म सूत्र का सूत्र आपने सुना होगा। फल देने वाला तो वही है, फलमता उपत्ति, ये सूत्र है। और पुरुष उससे महिमान में आपने एक बात सुना, पुरुषम आराधनम ऋते, तो वो फल देने वाले ईश्वर है, किंतु निमित्त ये बना दिया, है कि नहीं? इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। बीच में हैं? हाँ, निर्गुण परमात्मा, अब निर्गुण परमात्मा को बोध कराने के लिए ब्रह्म विद्या ही अनिवार्य। आचार्य बन करके ब्रह्म विद्या ही वहाँ पर आए थे, आ सकते थे, सगुण के रूप में ही आएंगे, निर्गुण के रूप में ब्रह्म नहीं आएगा। तो इस यक्ष के स्वरूप में आ सकता था ब्रह्म, लेकिन नहीं आया। कारण कोई नहीं, स्वतंत्र है, उसने उसी का स्वरूप है, उसी का दूसरा स्वरूप ब्रह्म विद्या है। उसी ब्रह्म का ही शक्ति ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म की शक्ति उसी ने ही इस प्रकार से स्त्री का रूप धारण करके, ब्रह्म ने ही स्त्री का रूप धारण करके, ब्रह्म विद्या नहीं, स्त्री का रूप धारण करके इन देवता के सामने आ गया। तो ब्रह्म विद्या आई, तो ब्रह्म विद्या भी आचार्य बन करके आई। वहाँ पर कैसे आई ब्रह्म विद्या? आचार्य बन करके आई, और आचार्य बन करके स्त्री रूप में आचार्य बन करके उसको उपदेश किया। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा तो कैसे होता है? लक्षित मात्र होता है,
श्रवण परमात्मा ही हमको दिखता है। श्रवण में भी वो श्रवण साकार होगा तभी दिखेगा, श्रवण परमात्मा में भी वो साकार वाला होगा तभी दिखेगा, क्योंकि यक्ष तू परमात्मा ने साकार रूप धारण किया था तभी वो तेज रूप में देखा उनको देवताओं को। यानी श्रवण अकेला होता तो वो भी नहीं देखता। श्रवण तो हमारे भीतर राजा का शासन चल रहा है, दिख थोड़ी रहा है, राजा का शासन हमारे ऊपर चल रहा है, उसके शासन में हम रह रहे हैं, दिख थोड़ी रहा है। लेकिन वो गुण वाला अकेला, आकार वाला नहीं है। आकार वाला तो कब होता है जब ऐसे हम जैसे रूप धारण कर लेता है। तो उस प्रकार से उसने सोचा कि चल इस प्रकार से उपदेश कर दिया जाए। निर्गुण परमात्मा का ही स्वरूप ही है, ब्रह्म विद्या रूप विद्या है, ज्ञान है, उसी का ही, उससे भिन्न नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से आ सकता है, चाहे स्त्री का रूप धारण करके आ जाए ब्रह्म, चाहे वो पुरुष का रूप धारण करके आ जाए, जिस प्रकार से, तो उसमें कोई तात्पर्य ज़्यादा नहीं है कि ये क्यों आया, इसमें कोई हेतु नहीं ज़्यादा। तो इसकी इच्छा है कि नहीं किसी प्रकार से हो जाए। जैसे आप दूसरा उदाहरण बताता हूँ, दूसरा उदाहरण कौन से, छांदोपनिषद का है। अब सत्यकाम जावाल को उन्होंने उसके रूप में अग्नि देवता ने, वायु देवता ने, सूर्य देवता ने, चंद्रमा देवता ने एक कबूतर के रूप में उपदेश किया, एक गाय के वृषभ के रूप में उपदेश किया, और एक हंसों के रूप में उपदेश किया, और एक कुत्ते के रूप में उपदेश कर दिया एक जगह। तो अब उनका तात्पर्य चाहे थे वो देवता तो सीधे देवता के रूप में आ सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा हो गई इस रूप में जाए, तो अधिकारी है किसी रूप में आ जाए। ज्ञान से मतलब है, ज्ञान के द्वारा उसकी अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। तो उसमें कोई नहीं है, उनकी मर्जी है, सामने दर्शन देने वाले की मर्जी है। और अधिकारी है तो समझ जाएगा, और अधिकारी नहीं है फिर हमारे सामने चाहे भगवान आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, यदि स्वांग रख करके हमने यदि भगवान भी साक्षात आ जाए, लेकिन हमको विश्वास है भगवान नहीं आ सकता है, और भगवान है सामने आ गया, लेकिन तो हमने बहुत से बाजारों में तीर्थ क्षेत्रों में देखे हैं कि स्वांग धारण करते हैं व्यक्ति, शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव का रूप धारण कर लेते हैं, तो हम उसको भगवान थोड़ी मानते हैं कि स्वांग धारण करने वाला है। उसी प्रकार से यदि भगवान सामने आ भी गया और हमको ये विश्वास है कि हम भगवान कैसे दर्शन दे सकते हैं हम लोगों के सामने, हम तो अल्पज्ञ हैं, तो फिर वो कल्याण करने वाला नहीं होता। भली साक्षात है, यदि साक्षात दर्शन करने देने के लिए आ भी गया तब भी हम उससे लाभ नहीं ले पाते। हाँ, यदि योग्य है, चाहे भगवान है साक्षात दर्शन दे चाहे दूसरे रूप में दे दे। यही महाराष्ट्र की घटना है, एक जो एकनाथ जी या तो कौन है भोजन बना रहे थे, हैं भोजन बना रहे थे, तो भोजन बनाते समय उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण करके आ गए। भगवान ही तो आए थे, कृष्ण भगवान ही, और कुत्ते का रूप धारण करके जैसे वो रोटी बना करके इधर उधर चले गए, उसी समय कुत्ता उठा कर ले गया। तो भगवान उसको कहते महाराज घी तो लगा देना चाहिए, घी लगा कर खाइए। तो बात भगवान ने देखा कि ये तो तूने मेरे कुत्ते में ही पहचान लिया, तो प्रकट हो गए वहाँ पर, कुत्ते का रूप परिवर्तन कर दिया। तो भगवान की इच्छा है ना, ब्रह्म की इच्छा है कि इस रूप में दर्शन दे दिया, उसमें कोई वो नहीं, हेतु नहीं है कि इसी रूप में दर्शन क्यों दिया। तो इस प्रकार से तो उत्तम अधिकारी क्या हो जाता है, समझ जाता है। अब आगे कहते हैं इसी कोई चौथा 123 नंबर पृष्ठ पर, तस्य एष आदेशो यद एतद् विद्युतो व्यद्युतदा इति ईत नेमिमि सदा इति अधिदैवतम्। इसमें जो 3 शब्द लिखा है, तो 3 शब्द का अर्थ होता है लंबी दूर तक बोलना है। एक देता है, एक तो लिखती नहीं है, तो हल में ह्रस्व शब्द हो जाता है। 2 बोल देते हैं तो दीर्घ उच्चारण करना है, 3 बोल देते हैं प्लुत उच्चारण करना है। तो प्लुत उच्चारण का अर्थ होता है जैसे नज़दीक में किसी को बुलाना है, ह्रस्व उच्चारण किया जाता है। यहाँ से दरवाजे के बाहर बुलाना है तो दीर्घ उच्चारण करना पड़ती है। रास्ते के उस पार बुलाना है तो प्लुत शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि धीरे से करेंगे तो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा, और लंबी दूर व्यक्ति है तो जोर से ही बोलना पड़ेगी और प्लुत बोलना पड़ेगी। अत्र कृष्ण गोश्चरति, अत्र हे कृष्ण अत्र गोश्चरति। जब कृष्ण भगवान ग्वाय को ढूंढने के लिए
वैष्णव को ढूंढने के लिए गए तो बार बार में कहा हे कृष्ण अत्र गोचरते, तो लंबी प्लुत अक्षर में प्रयोग कर दिया, हे कृष्ण अत्र गोचरते, है क्या नहीं, इस स्थान पर गोचर आ जाओ यहाँ पर, तुम वहाँ पर ढूंढ रहे हो तो ये गाय यहाँ पर है, तो प्लुत उच्चारण किया था वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लुत आया है। तो आंग जो शब्द है प्लुत अर्थ में है, कि तस्य तस्य ने उस ब्रह्म का ऐसा आदेश में उपदेश है, इस प्रकार से उपदेश किया उपासना के लिए कि ब्रह्म ने इस प्रकार से कैसे इस प्रकार की आकृति धारण करके उपदेश किया कि तुम इस प्रकार से मेरा चिंतन करिए। यदि एतद कैसा है कि विद्युतो विद्युत आ जो ई अर्थ में है इसके जैसा, आ शब्द कैसे ई अर्थ में है, इस प्रकार से आप मेरी उपासना करिए। उपमार्थ में ई यहाँ पर कहते आई थी उपमार्थ, उपमार्थ में यानी उपमा है इस प्रकार से, उपमा मतलब ई शब्द मतलब जैसे चंद्र युमुखी चंद्रमा समान मुख वाली, है क्या नहीं, उसी प्रकार से जो आंग शब्द आया उपमार्थ में है। तो इस प्रकार से आप मेरी उपासना कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे विद्युत का विद्युतन, जैसे बिजली हमारे सामने प्रकट होती है तो प्रकट होकर के कैसे प्रकाशित कर देती, अंधकार दूर कर देती है और वस्तु जो भी होगी यथार्थ वस्तु को दिखला देती है। उसी प्रकार से परमात्मा तेज स्वरूप है, तो तेज स्वरूप होकर के फिर उसने क्या कर दिया, अदृश्य हो गया। तो इस प्रकार तेज स्वरूप परमात्मा को जान लीजिए, उपासना के लिए निर्गुण परमात्मा को लक्षित हो गया। अब जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी के लिए इस प्रकार से चिंतन करके आत्मा को जान सकता है ध्यान करने के लिए। तो हृदय में हम ध्यान करते हैं तो किस प्रकार से चिंतन करें, कहते हैं परमात्मा तेज स्वरूप है, ज्योतिर्मय ज्योतिर